नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपका अपना YouTube चैनल सूरज शाहदेव में। मैं हूं सूरज शाहदेव। दोस्तों, झारखंड की महागठबंधन सरकार और हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चल रही झारखंड सरकार ने कल अपना दूसरा बजट पेश किया। हालांकि अगर हम आंकड़ों को देखें तो यह बजट 20 साल के इतिहास में सबसे बड़ा बजट है। 91,220 करोड़ रुपया का यह बजट वित्त मंत्री श्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी के द्वारा विधानसभा के पटल पर रखा गया या पेश किया गया। दोस्तों, इससे पहले का जो बजट 2020-21 का जो बजट था दोस्तों, वो बजट का जो आकार था वो 86,370 करोड़ रुपया का बजट था। और इस बार का जो बजट है, उस बजट को जो खर्च करने के लिए जो क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र में कितने रकम की आवंटन की गई है, अगर हम उसे देखें उसके बाद हम फिर बात करेंगे कि ये बजट कितना बेहतर है। पिछले साल क्या वादे किए गए थे, कितना बजट बनाया गया था, कितना खर्च किया गया, और इस बार का बजट कितना है और क्या सरकार कितना खर्च कर सकती है, इन तमाम बातों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लें दोस्तों कि बजट जो है, इस बार का बजट 91,220 करोड़ का बजट है, जिसमें आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम पर 75,755.01 करोड़ रुपया का खर्च उस पर जाएगा दोस्तों। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल एक्सपेंडिचर के नाम पर 15,521.99 करोड़ रुपया का एक्सपेंडिचर को दिखाया जा रहा है दोस्तों। जो खर्च होगा दोस्तों, वो जनरल सेक्टर में जो खर्च किए जाएंगे वो 26,734.05 करोड़, यानी कि 26,734 करोड़ रुपया जनरल सेक्टर में खर्च किए जाएंगे। सोशल सेक्टर में अगर हम बात करें दोस्तों, तो उसमें 33,625.72 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे। और आर्थिक क्षेत्र में यानी कि इकोनॉमिक सेक्टर में 30,917.23 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों कि सरकार के पास इतनी पैसा खर्च करने के लिए आएगी कहाँ से, तो अगर हम उसकी बात करें तो सरकार का जो एक अनुमान है, तो अनुमान यह है कि सरकार को टैक्स के रूप में 23,265.42 करोड़ रुपया की राजस्व की टैक्स के रूप में उगाही का एक अनुमान लगा रही है सरकार। अगर हम बात करें नॉन टैक्स में तो 13,500 करोड़ रुपये की उगाही का एक अंदेशा है, एक कल्याण योजना है सरकार की। अगर हम बात करें सेंट्रल असिस्टेंस यानी कि केंद्र सरकार से जो मदद मिलेगी, उसका जो अनुमान है केंद्र सरकार राज्य सरकार को, वह है 17,891.48 करोड़, यानी कि 17,891 करोड़ रुपया इसे सेंट्रल असिस्टेंस यानी केंद्र सरकार से मदद के रूप में मिलने की संभावना है। अगर हम बात करें कि राज्य सरकार का जो सेंट्रल टैक्स में जो एक शेयर है, जो भागीदारी है, जो हक है, उसकी अगर हम बात करें दोस्तों, तो उसका जो राज्य सरकार ने अनुमान लगाया है वो लगाया है 22,050.10 करोड़, यानी कि 22,050 करोड़ रुपया का अनुमान लगाया है कि सरकार को सेंट्रल टैक्स पर अपनी हिस्सेदारी मिलेगी। उसके बाद दोस्तों पब्लिक बोरोइंग्स यानी कि उधार जो है पब्लिक के द्वारा जो पीपीपी के मोड पे या किसी मोड पर जो पैसा आएगी सरकार के पास, उसमें सरकार ने अनुमान लगाया है कि 14,500 करोड़ रुपया का अनुमान लगा के सरकार चल रही है। और एडवांस टैक्स, जो लोग एडवांस टैक्स चुकाते हैं, वो चुकाने का जो है उस पर सरकार अनुमान लगा रही है कि कम से कम 70 करोड़ रुपया का राजस्व की प्राप्ति, एडवांस टैक्स राजस्व की प्राप्ति की जो योजना है दोस्तों, वो लगभग अगर इनको हम जोड़े तो वो होता है 91,276 करोड़ की, और जो खर्च करने की जो ये है वो 91,220 करोड़ रुपया की खर्च करने की योजना सरकार बना के चल रही है। अगर दोस्तों हम बात करें इस पूरे बजट की कि किस किस क्षेत्र में सरकार कितना खर्च करेगी और पिछले बार का बजट की क्या हालत थी, अगर हम इसको देखें दोस्तों, तो हम इसको देखते हैं। सबसे पहला अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य विभाग में, तो इस बार राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में 2,983 करोड़ 0.72 करोड़ यानी कि 2,983 करोड़ रुपया का बजट का आवंटन किया है स्वास्थ्य क्षेत्र में। और पिछले बार यही स्वास्थ्य क्षेत्र में यही सरकार जो खर्च करने का आवंटन किया था दोस्तों, वो 3,022 करोड़, यानी कि इस बार 39 करोड़ का कमी है स्वास्थ्य के क्षेत्र में।
इस बार राज्य सरकार उन स्वास्थ्य के क्षेत्र में 39 करोड़ कम खर्च करेगी। हालांकि इस बार स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य सरकार को ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत थी, क्योंकि राज्य सरकार में अभी कोरोना काल से गुजरी है और इस कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग की सारी पोल खोल चुकी थी। किस प्रकार से लोग दवा के लिए या हॉस्पिटल के लिए या सिलेंडर के लिए मरते हुए देखे गए हैं, उसको देख करके ऐसा लगता है कि सरकार को इस बार इस पर और कुछ ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत थी। अगर हम बात करें दोस्तों पिछले बजट की, जो राज्य सरकार जो 3022 करोड़ का बजट पिछले बार बनाया था, उस बजट में मात्र जनवरी तक मात्र 60% ही बजट में जो आवंटन की गई थी राशि उसकी खर्च कर की पाई थी। यानी कि 40% बजट अभी भी सरकार खर्च नहीं कर पाई है। कहीं ना कहीं यह सरकार की खर्च करने की जो मंशा है या सरकार की जो योजना है उसकी कमी नज़र आती है दोस्तों। कि अगर आपके पास योजना है तो आपको बजट अगर आपने एलोकेट किए हैं तो उसको खर्च करने में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन सरकार जनवरी तक मात्र 60% ही खर्च कर पाई है दोस्तों। इस बार सरकार जो स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च करने की योजना बना रही है दोस्तों, बनाई है, वह है सदर अस्पतालों को आधुनिक बनाने की योजना है। यानी कि 5 प्रमंडल हैं, यानी 5 प्रमंडल में जितने भी सदर अस्पताल हैं उन सदर अस्पतालों को आधुनिक बनाया जाएगा। निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज जो धनबाद में है और MGM मेडिकल कॉलेज जो जमशेदपुर में है उसे भी आधुनिक बनाने की कवायद सरकार कर रही है। 108 एम्बुलेंस जो होती है दोस्तों, उसमें अभी झारखंड सरकार के पास 337 108 एम्बुलेंस है। इस पर अभी वर्तमान सरकार 117 को बढ़ाने की योजना बनाई है। सरकार ने जन औषधि केंद्र खोलने की योजना बनाई है और सरकार अभी आयुष्मान भारत जो प्रधानमंत्री के नाम से चलता था उसको नाम बदल करके आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, यानी कि कहीं ना कहीं यह केंद्र सरकार की योजना को अपना नाम दे करके वो फिर से उसको लिपापोती करके नया ब्रांड दे करके पेश करने जा रही है दोस्तों। हालांकि योजना केंद्र सरकार की है, राज्य सरकार की भी कुछ हिस्सा होती है, केंद्र सरकार की वहाँ ज़्यादा हिस्सा होती है और एक राज्य सरकार की कल्पना है, केंद्र सरकार की कल्पना है, राज्य सरकार की कल्पना नहीं है दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों उच्च तकनीक शिक्षा टेक्निकल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो सरकार इस बार टेक्निकल एजुकेशन के लिए 345 करोड़ रुपया का आवंटन किया है और पिछले बार यह 862 करोड़ रुपया था। यानी कि टेक्निकल एजुकेशन के लिए पिछले बार सरकार ने 862 करोड़ दिए थे, इस बार मात्र 345 करोड़, यानी कि 517 करोड़ की कमी की गई है, कटौती की गई है पिछले साल की तुलना में। अगर हम बात करें दोस्तों जो पिछले साल 862 करोड़ की जो आवंटन किया गया था उसमें से उच्च तकनीकी क्षेत्र में मात्र 33.71% ही खर्च कर पाई थी। यानी कि 70% जो बजट का जो पैसा था उसे सरकार खर्च जनवरी तक नहीं कर पाई थी दोस्तों। फिर से एक बार इस पर सरकार की कार्य क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगता है कि आपके पास बजट होने के बावजूद भी आप योजना नहीं बना पाते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि तकनीकी शिक्षा में क्या सरकार करने जा रही है तो वह दोस्तों इस बार सरकार ने निर्णय लिया है कि ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी खोलने की भी बात सरकार कर रही है। आज महिला कॉलेजों में 300 बेड की प्रत्येक छात्र अगर जरूरत के अनुसार प्रत्येक महिला कॉलेज में 300 बेड की छात्रावास बनाई जाएगी। यह बहुत ही अच्छा और सराहनीय कदम है सरकार की कि हर महिला कॉलेज में अगर 300 बेड का छात्रावास अगर खोल दिया जाए तो जो बालिकाएं शहरों में रहकर पढ़ती हैं और यहाँ वहाँ भाड़ा का घर लेकर रहती है उन लोगों को इन समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, निजात मिलेगा। सरकार का ये सराहनीय कदम है कि हर महिला कॉलेज में 300 बेड का छात्रावास खोलने की दोस्तों। उसके बाद प्रत्येक जिला में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज खोली जाएगी। ये भी देखना है दोस्तों कि अभी तक जो पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले गए हैं उनमें से कितने कार्यरत हैं, क्या उनमें टीचर हैं, क्या उनमें सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अगर उन जो पॉलिटेक्निक कॉलेज अभी वर्तमान है सरकार के पास, अगर सरकार उनकी रख रखाव और उनको अच्छी तरह से नहीं चला पा रही है तो नए पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने की जो एक सपना है ये खोखला साबित होगा दोस्तों। और मुझे लगता है डाटा के साथ खेलने का एक कवायद से और ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है दोस्तों। सरकार ने इस बार जो योजना बनाई दोस्तों, हर विधानसभा में 2022 तक टारगेट लेकर चलिए, 2022 तक हर विधानसभा में एक डिग्री कॉलेज खोलने की योजना बनाई है। कितना धरातल पर उतरता है हम सब देखेंगे दोस्तों।
उसके बाद 13 महिला कॉलेज खोलने की भी योजना सरकार बना के चल रही है दोस्तों। तो ये था उच्च तकनीक शिक्षा में दोस्तों सरकार की योजना। अगर हम बात करें दोस्तों पेयजल एंड स्वच्छता विभाग में सरकार क्या खर्च करेगी, तो इस बार सरकार इस विभाग में 3176.94 यानी कि 3176 करोड़ रुपया खर्च करने की योजना बनाई है, उस पर आवंटन किया गया है। अगर हम पिछले बजट की बात करें तो पिछले बजट में इसके लिए 2906.20 करोड़ रुपया का आवंटन किया गया था, यानी कि 2906 करोड़, और इस बार 3176 करोड़ यानी कि 270 करोड़ की बढ़ोतरी की गई है। अगर हम बात करें दोस्तों पिछले साल 2020-21 का जो बजट था और उस बजट में सरकार कितना खर्च कर पाई है पेयजल और स्वच्छता विभाग में, तो वो है दोस्तों पेयजल और स्वच्छता विभाग में 29.42% को ही खर्च कर पाई थी दोस्तों, यानी कि 30% भी सरकार नहीं खर्च पाई थी। जो सरकार का जो बजट जो पैसा था वो 70% अभी भी सरकार के विभाग के पास जमा है वो पैसा, यानी कि सरकार उसे भी खर्च नहीं कर पाई है। ये कई सालों से देखा जाता है दोस्तों कि झारखंड की जो कोई भी सरकार यहाँ पे किसी की भी पार्टी की सरकार होती है, ये इस विभाग में पेयजल विभाग में बहुत ज़्यादा योजनाएं नहीं बना पाती है। मुझे नहीं लगता है कि मुझे समझ में नहीं आता है कि कारण क्या है कि जब झारखंड जैसे पठारी क्षेत्रों में पेयजल की काफ़ी समस्या है, यहाँ पर नदियाँ बरसातों में बहकर पानी समुद्र में चली जाती है, उनको पानी को हम रोक नहीं पाते हैं। हालांकि सरकार इस पर योजना क्यों नहीं बना पाती है? क्या सरकार को कमीशन नहीं मिलता है जिसके कारण सरकार यहाँ पर बजट को एलोकेट नहीं कर पाती है या योजना नहीं बना पाती है? ये कोई भी सरकार हो, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो, चाहे जेएमएम की सरकार हो, किसी की भी सरकार रही है दोस्तों, ये अक्सर देखा गया है कि सरकार पेयजल विभाग में या डैम का निर्माण में या घरों में पेयजल पीने की पानी नल के द्वारा पहुंचाने में आज तक बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं की है दोस्तों। अगर हम इस सरकार की बात करें दोस्तों तो इस बार सरकार ने जो योजना बनाई है, सभी घरों में नल द्वारा पेयजल आपूर्ति की योजना बनाई है। 11 नई बृहद जलापूर्ति योजना का निर्माण किया जाएगा। 11.05% ग्रामीण घरों में अभी पेयजल की सुविधा दी जाती है दोस्तों, इसे 30% करने की योजना है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी मात्र 11% ऐसे क्षेत्र जहां पर पेयजल की सुविधा दी जाती है, इसे सरकार की मंशा है कि इसमें हम 30% तक करने की। हालांकि रघुवर सरकार के समय से ही यहाँ पर ये योजनाएं चल रही हैं, पाइपलाइन बिछ रही है। आज कई साल बीत गए हैं। इससे पहले हेमंत सरकार ने भी इसे शुरू किया था। हेमंत सरकार ने भी जब तक रहे तो उसको पूरा नहीं कर पाए थे। बिना पानी बिना डैम का निर्माण किए हुए हम पाइपलाइन बिछा रहे हैं। सरकार की ये भी सोच नहीं पाती है कि हम पाइपलाइन तो बिछा देंगे, घरों में नल तो लगा देंगे, पानी कहाँ से देंगे? अगर हम बड़े बड़े डैम की बात करें, अगर रांची शहर की ही बात करें दोस्तों, तो जितने डैम रांची में है, हटिया है, गतरसूद है, कांके हैं, इन डैम की पानी से हम रांची को ही, छोटा सा शहर को ही पानी नहीं पूरा पाते हैं। अगर हम और ग्रामीण जिलों को भी इनसे जोड़ दें तो पानी कहाँ से आएगी? सरकार को इस पर सोचना चाहिए था, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दी है दोस्तों। अभी स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। स्मार्ट सिटी पे अगर बनेंगे दोस्तों, यहाँ बाहरी लोग आके रहेंगे, और बाहरी लोगों अगर आके रहेंगे, उन्हें भी पानी की पीने की पानी की ज़रूरत पड़ेगी, उनको भी पानी देना पड़ेगा। तो पानी की जो आपूर्ति है, जो खपत है, वो ज़्यादा होने वाला है और आपूर्ति वो कम हो जाएगा दोस्तों। सरकार को सबसे पहले पानी की जल व्यवस्था होनी चाहिए, जल को संचय करने की व्यवस्था करनी चाहिए, फिर हम सोचें कि हम कैसे जलों को अब घर घर तक पहुँचाएँ। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें इसमें कि सरकार इस बार 21,870 नलकूप लगाने की योजना बनाई है। हर साल सरकार नलकूप लगाती है, लेकिन अगर आप सरकारी नलकूपों की जाकर अवस्था देखें दोस्तों, तो सारे नलकूप आपको खराब पड़े हुए मिलेंगे। उसको रिपेयर नहीं किया जाता, उसको बनाया नहीं जाता है, उसको डीप बोरिंग नहीं किया जाता है। इसके कारण क्या होता है कि कुछ दिनों तक वो चलते हैं, फिर वो खराब पड़ जाते हैं। सरकार को इस पर भी एक ठोस निर्णय लेना चाहिए, एक ठोस एक कमेटी बना करके इसकी भी जांच करनी चाहिए कि कितना नलकूप खराब है, कहीं हमारा पैसा नलकूप खोदने लगाने के बहाने बर्बाद तो नहीं हो रहा है। इस पर भी सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें समाज कल्याण विभाग की, तो सरकार इस बार इस विभाग में 5,303 करोड़ रुपया खर्च करने की योजना बनाई है। अगर हम पिछले सरकार की बात करें, पिछले बजट की बात करें, तो वो था 4,339 करोड़, यानी कि इस बार इस पर बढ़ोतरी की गई है और 663 करोड़ रुपया बढ़ाया गया है। अगर हम बात करें दोस्तों पिछले साल सरकार की जो इस पर खर्च की कर पाई थी, अगर उसको हम बात करें समाज कल्याण की,
तो उस पिछले साल के बजट का मात्र 54% बजट को ही सरकार खर्च कर पाई थी, यानी कि 50% खर्च पाई थी। अगर बात करें उच्च तकनीक या पेयजल स्वच्छता से, तो कुछ बेहतर ये करती नजर आई थी। और इस बार का जो सरकार का जो योजना है दोस्तों, इसमें है दिव्यांगजनों को सरकारी कार्यालयों में आने जाने में असुविधा ना हो, सीढ़ी चढ़ने में सुविधा ना हो, इसलिए उनको सुविधा प्रदान करने की सरकार योजना बनाई है। उसके बाद दोस्तों, अगर किसी परिवार में कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए सरकार किस तरह से मदद किया जाए, उसके लिए 20 करोड़ रुपया का आवंटन इस बजट में किया है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम बात करें समेकित बाल विकास योजना बहाली के रूप में, इस बार सरकार ने घोषणा किया है दोस्तों कि रोजगार का वर्ष होगा, रोजगार देने की वर्ष होगा। तो इस बार समेकित बाल विकास योजना में बहाली के नाम पर 583 बहाली करने का इस पर योजना है सरकार को। CDPO के लिए 141 पद है, लेडी सुपरवाइजर के लिए 555 पद, आंगनबाड़ी वर्कर के लिए 611 पद, आंगनबाड़ी हेल्थ वर्कर के लिए 679 पद हैं, और मुख्यमंत्री पद का सृजित किया जाएगा, जिसमें लोगों को रोजगार दिया जाएगा इस पर लोगों। उसके बाद दोस्तों, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए गरीब बेटियों की शादी के लिए, बेटा बेटियों की शादी के लिए सरकार ने इस बार 30 करोड़ रुपया आवंटन किया है, ताकि वैसे गरीब परिवार जो शादी करने में मुसीबत होती है या बेटी बोझ लगती है, वैसी बेटी परिवारों को बोझ ना लगे, इसे सरकार ने 30 करोड़ रुपया का आवंटन इस बार किया है। 8 मुख बधिर तथा नेत्रहीन विद्यालय का संचालन करने का निर्णय सरकार इस बार ली है। इस स्वागत योग्य कदम है दोस्तों हेमंत सरकार की। अगर हम बात करें दोस्तों ऊर्जा विभाग का, तो ऊर्जा विभाग में इस बार 4200 करोड़ रुपया का आवंटन किया गया है, और पिछले बजट की अगर हम बात करें तो ये 3900 करोड़ रुपया आवंटन किया गया था। इस बार 300 करोड़ रुपया ज़्यादा आवंटित किया गया है। अगर हम बात करें दोस्तों खर्च की, तो 3900 करोड़ में से मात्र 1153 करोड़ रुपया ही खर्च कर पाई थी सरकार ऊर्जा विभाग में, और सरकार के पास अभी भी इस मद के 28-29 करोड़ रुपया जमा है। यानी कि झारखंड में बिजली की इतनी कमी है, सरकार बिजली नहीं दे पा रही है, सरकार पैसे अपने नहीं चुका पा रही है, DVC को पेमेंट नहीं दे पा रही है, बजट तो एलोकेट करती है सरकार, लेकिन वो खर्च नहीं कर पाती है। फिर से सरकार की कहीं ना कहीं यहाँ पर मनसा पर प्रश्न चिन्ह लगता है, सरकार की क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगता है कि सरकार आखिर क्यों ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहा है। इससे पहले की भी सरकार की बात करें दोस्तों, उन सरकारों ने भी इस क्षेत्र में कुछ करने की कोशिश नहीं किया गया। हालांकि जब बाबूलाल मरांडी जी की सरकार थी तो उन्होंने कुछ योजना बनाई थी, यानी कि प्राइवेट PPP मोड पर कुछ जो हमारे बिजली उत्पादन केंद्र हैं उनमें कुछ खर्च करके उसको ज़्यादा उत्पादन करने की क्षमता का निर्माण कोशिश की गई थी, लेकिन कुछ लोग वहाँ के सचिव और ऊर्जा विभाग में कुछ धांधली करने लगे, और जिसके कारण सरकार को गिरा दिए थे, और बाबूलाल मरांडी जी का वो सपना पूरा नहीं हो पाया था दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों इस बार की जो सरकार की योजना है वो बिजली की बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी। बिजली बचत के लिए मीटरिंग योजना, यानी कि मीटर लगाई जाएगी। आपके ट्रांसफार्मर से भी, पोल में भी मीटर लगाया जाएगा कि यानी कि जो व्यक्ति कनेक्शन लेगा कितना बिजली खपत करेगा उसको उतना ही ट्रांसफार्मर से बिजली दिया जाएगा। इसकी योजना सरकार बना रही है, यानी कि सरकार को कहीं ना कहीं बिजली की बचत होगी। और स्मार्ट मीटर का भी सरकार ने योजना बनाया कि स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। गिरिडीह को सोलर सिटी बनाने की योजना बनाई है सरकार, वहाँ पर सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे और वहाँ से सोलर जो एनर्जी उत्पादन की जाएगी उसको सोलर सिटी बनाया जाएगा गिरिडीह को। बिजली लेकिन सरकार की इस पर एक मंशा पर है दोस्तों कि सरकार ट्रांसमिशन पर जोर दे रही है कि हम बिजली कैसे घरों तक पहुँचाए, सप्लाई करें, लेकिन बिजली आएगी कहाँ से हेमंत जी? आदरणीय वित्त मंत्री जी, आपने बिजली संयंत्र जो हमारे यहाँ पर जो बिजली उत्पादन के जो संयंत्र, चाहे वो पतरातू है, चाहे आपके कोल थर्मल पावर हो, चाहे आपको हाइड्रो पावर हो, इससे बिजली कितनी उत्पादन हो पाती है? अगर कम हो रही तो क्यों हो रही है? क्या इसको ठीक नहीं किया जा सकता है? अगर जब तक बिजली उत्पादन नहीं करेगी झारखंड राज्य, तब तक ये आत्मनिर्भर नहीं हो पाएगी, और DVC तब तक मनमानी करती रहेगी जब तक राज्य सरकार इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं होगी दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों उद्योग विभाग की, तो राज्य सरकार इस बार 335 करोड़ रुपया का आवंटन किया है, जो पिछले बार 268 करोड़ रुपया था। यानी कि सरकार इस बार 67 करोड़ रुपया 67 करोड़ रुपीज़ का
बढ़ोतरी किया है। और अगर हम खर्च की बात करें तो पिछले बार सरकार ने जो 268 करोड़ रुपया उद्योग क्षेत्र के लिए आवंटित किया था उसमें से मात्र 43% ही खर्च कर पाई है। यानी कि सरकार को ये देखा जा रहा है कि कोई भी विभाग हेमंत सरकार का जो बजट दिया गया था, जो पैसा दिया गया था, उसको ठीक ढंग से खर्च ही नहीं कर पाई है। अगर इस बार हम बात करें दोस्तों कि उद्योग क्षेत्र में सरकार कहना है कि रोजगार का वर्ष है, तो सरकार रोजगार सृजन प्रोग्राम जो है प्रधानमंत्री की योजना है दोस्तों, उसमें वो इसको अपना पीठ थपथपा रहे, उसका नाम लेकर के कि उसमें हम 5,000 युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की कवायद सरकार बना रही है। यानी कि वो केंद्र सरकार की योजना है। 1600 शिल्पियों को औजार उपलब्ध कराकर 75% पर उसको जो शिल्पी हैं, जो कामगार हैं, उनको औजार उत्पन्न कराया जाएगा, उसको 75% का अनुदान दिया जाएगा। प्लास्टिक पार्क, फार्मा पार्क और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की स्थापना करने जैसी सरकार ने योजना बनाई है ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। अगर हम बात करें दोस्तों पथ निर्माण, जो झारखंड का बहुत ही कमाऊ विभाग भी रहा है, जो भी मंत्री बनता है सबसे पहले इसी विभाग या ग्रामीण विकास विभाग की ही मांग करता है। इस बार पथ निर्माण विभाग में सरकार ने जो पैसा आवंटित किया है वह 5,965 करोड़ यानी कि लगभग 6,000 करोड़ का आवंटन किया है। अगर हम पिछले बार की बजट की बात करें दोस्तों तो वह 5,819 करोड़ रुपया आवंटित किया था। इस बार 145 करोड़ रुपया का बढ़ोतरी किया गया है। हालांकि अगर हम बात करें दोस्तों 2000 से लेकर के अभी 2020 तक झारखंड में सड़कों का निर्माण बहुत ज़्यादा हुआ है। आज जो बजट का जो आकार है दोस्तों 91,000 करोड़ है। लेकिन याद कीजिए जब झारखंड अलग हुआ था बिहार से और बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री थे, उस वक्त बजट का आकार जो होता था दोस्तों, पहला बजट का आकार 1900 करोड़ का था, फिर 2300 करोड़ का, फिर वो जाकर के 2500 करोड़ रुपए हुआ था। और उसी 2500, 2300 और 1900 करोड़ रुपया में बाबूलाल मरांडी जी की कार्य करने की क्षमता और उनकी विजन ने पूरे झारखंड में सड़कों एवं पुलों का जाल बिछाने का काम किया था। लेकिन इसके बाद के भी सरकार जो यहां आए हैं उन लोगों ने भी सड़क का काम किया है। आज झारखंड में चारों तरफ हम चौड़ी सड़कें देखते हैं, अच्छी सड़कें हमें मिलता है। गांव को भी सड़कों से जोड़ने का काम किया गया, इसमें कोई दोष, इसमें शक नहीं है दोस्तों। तो इस बार जो सरकार ने योजना बनाई है दोस्तों वो है 5,965 करोड़ की। और पिछले बार की अगर हम बात करें तो सरकार जनवरी तक मात्र 35% जो बजट का पिछले बार का बजट था उसको खर्च कर पाई थी। यानी कि हेमंत सरकार पर सड़क निर्माण का अभी तमगा नहीं लगता है, नहीं जाता है कि वो सड़क निर्माण कर पाए हैं। रघुवर सरकार हो या इससे पहले की सरकार जिन्होंने भी रहा है उन्होंने बनाई है, लेकिन हेमंत सरकार अभी बहुत ज़्यादा सड़क निर्माण नहीं कर पाई है दोस्तों। अगर इस बार हेमंत सरकार की जो योजना है वो सड़कों की घनत्व को बढ़ाने की योजना है। 3,480 करोड़ रुपए का बजट है सड़कों के जो घनत्व है उसको बनाने के लिए दोस्तों। उसके बाद सरकार ने इस बार कहा है माइनिंग कॉरिडोर बनाने की योजना बनाई है। यानी कि जिन क्षेत्रों में माइनिंग होती है, खदानें हैं, उन क्षेत्रों की सड़कों को गुणवत्तापूर्ण और चौड़ी बनाई जाएगी ताकि वहाँ से खनिज पदार्थों का उत्खनन अच्छा से हो सके। उसके बाद दोस्तों धनबाद, देवघर और गिरिडीह में रिंग रोड बनाने की भी सरकार ने योजना बनाई है। गोविंदपुर साहेबगंज को 4 लेन बनाने की भी योजना सरकार ने बनाई है। और सरकार ने योजना बनाई है कि झारखंड के तमाम शहर जो मुख्य प्रमुख महत्वपूर्ण शहर है उनको जोड़ने वाले तमाम सड़कों को 4 लेन किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें उसके बाद दोस्तों ग्रामीण सड़कों में भी 2,485 करोड़ यानी कि कुल टोटल दोनों को जोड़ दे, शहर में 3,480 और ग्रामीण में 2,485, तो ये हो जाते हैं 5,965 करोड़ हो जाते हैं। तो ग्रामीण सड़क जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है जिसमें 2,000 किलोमीटर सड़क बनाने की योजना है और 250 पुल बनाने की योजना है, हेमंत सरकार उसी योजना का नाम लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है दोस्तों। हालांकि ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का ही बजट है और वो 2,000 किलोमीटर जिसमें हेमंत सरकार का कुछ पैसा जो लगता है वो खर्च करेगी। हेमंत सरकार की कोई नया योजना इस पर नहीं है। हालांकि हेमंत सरकार का अति उग्रवाद क्षेत्रों में 600 किलोमीटर और 10 पुल बनाने की योजना है दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों परिवहन की तो परिवहन विभाग में इस बार 335 करोड़ रुपया खर्च करने की योजना है और पिछले बार 268 करोड़ का था। इस बार सरकार उस पिछले बजट में मात्र 43% ही खर्च कर पाई थी, बाकी पैसा आपका विभाग में पड़ा हुआ है। इस बार इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर जोर देने की सरकार ने योजना बनाई है। कुछ हवाई अड्डे को चालू करने के जैसे जमशेदपुर, बोकारो, दुमका
दुमका में हवाई अड्डे बनाकर उसको चालू करने की योजना सरकार बना रही है। अगर हम बात करें दोस्तों नगर विकास की, तो नगर विकास विभाग में इस बार 2708 करोड़ रुपया का आवंटन किया गया है और पिछले बार यह 2422 था, यानी कि इस बार 286 करोड़ का बढ़ोतरी किया गया है। लेकिन खर्च के मामले में फिर से हेमंत सरकार इस बार फिसडी साबित हुई है। मात्र 36% ही पिछले बजट का पैसा वो खर्च कर पाई थी। इस बार शहरों में एलईडी लाइट लगाने की, गलियों में एलईडी लाइट लगाने की योजना है, जलापूर्ति योजना है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की योजना बनाई है सरकार, करमटोली फ्लाईओवर है, मुख्य सड़क का चौड़ीकरण और वेंडर मार्केट का निर्माण करने की सरकार ने योजना बनाई है। अगर हम बात करें दोस्तों कल्याण विभाग का, तो कल्याण विभाग में इस बार 1818 करोड़ रुपया आवंटन किया गया है और पिछले बार यह 1718 था, यानी कि इस बार 100 करोड़ रुपया की बढ़ोतरी की गई है। और खर्च की बात करें तो यह 54% है। पिछले बार के 1718 करोड़ का वो मात्र 54% ही खर्च कर पाई थी, यानी कि अगर हम बात करें तो मात्र 800-900 करोड़ ही खर्च कर पाई थी, बाकी पैसा सरकार के पास बची हुई है। इस बार कल्याण विभाग के द्वारा एसटी के लिए उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजे जाने की योजना बनाई है। जो एसटी छात्र हैं उनको हायर एजुकेशन के लिए विदेश भेजने की योजना सरकार बना के चल रही है। जनजाति शहीदों के गांव, यानी कि बिरसा मुंडा, तेलंगा भगत, जो भी आपके आदिवासी शहीद हैं, उनके गांवों को विकसित करने का, समाधि स्थलों को जीर्णोद्धार करने की सरकार ने योजना बनाई है। उसके लिए 5 करोड़ रुपया का आवंटन किया है। हालांकि इस बात पर मुझे आपत्ति है कि सरकार ने शहीदों को जाति और धर्म के नाम पर बांटने का काम किया है। अगर सरकार कहती कि सभी शहीदों के गांवों को विकास किया जाएगा तो ये स्वागत योग्य कदम होता, क्योंकि शहीदों का कोई जाति धर्म नहीं होता दोस्तों। अब ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव जी के गांव का विकास का नाम नहीं लिया, पांडे गणपत राय, शेख भिखारी है, आपका चुआर विद्रोह के जो रघुनाथ महतो जी के गांव का नाम नहीं लिया गया। काश उनके गांव का भी विकास करने की योजना सरकार अपने बजट में शामिल करती तो काबिल तारीफ होता। कहीं ना कहीं सरकार की एक आंख में काजल तो दूसरी आंख में सुरमा वाली बात हो गई दोस्तों। इस शहीदों को भी जाति धर्म पर बांटने का काम की है सरकार ने। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, जैसे 5 लाख तक अनुदान देने की है स्वरोजगार बनाने के लिए, मोदी हेमंत सरकार ने इस बार 5 लाख तक अनुदान देने का, पिछले बार 2.5 लाख का अनुदान था, इस बार उसे बढ़ा करके 5 लाख अनुदान किया गया है। एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक के लिए अनुदान दिया गया दोस्तों, उनको जो दिया गया है उनका वो लाभ उठा सकते हो, स्वरोजगार कर सकते हैं। अल्पसंख्यक छात्रों को कोचिंग एंड अप्लाइड योजना के तहत कोचिंग फ्री में करवाई जाएगी अल्पसंख्यक छात्रों को, जिसमें आपके नेपाली आते हैं, मुस्लिम आते हैं, सिख आते हैं और जो जैन है, बौद्ध है, जो अल्पसंख्यक है उन लोगों को इस पर बेनिफिट दिया जाएगा। अगर हम बात करें दोस्तों कृषि विभाग की, तो कृषि विभाग में इस बार 3414 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। पिछले बार यह 3362 था, यानी कि इस बार 52 करोड़ रुपया ज़्यादा दिया गया है। और खर्च जो है दोस्तों जान के बहुत ही ताजुब होगा, कृषि विभाग का बजट का मात्र 5.51%, मात्र 5% ही पैसा को खर्च कर पाई है कृषि मंत्री इस बार अपने बजट के पैसे को। सरकार ने पिछले बार 2000 करोड़ रुपया का कृषि ऋण माफ करने की योजना बनाई थी, वो अभी तक कहीं पर भी धरातल पर नहीं उतर पाया है दोस्तों। इस बार सरकार ने कृषि लोन माफ करने के लिए 1200 रुपये की आवंटन की गई है। मुझे लगता है यह आंकड़ा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तालाब जीर्णोद्धार योजना, कृषि विभाग में तालाब जीर्णोद्धार योजना बनाई गई है। बिरसा गांव बनाने का लक्ष्य है ताकि किसानों को सलाह और सुविधाएं मिल सके। बीज निगम को मजबूत किया जाएगा। गौ मुक्ति धाम बनाने की सरकार ने योजना बनाई है, यानी कि जो पशु मर जाते हैं उनको वहाँ उसको हर प्रमंडल में गौ मुक्ति धाम बनेगा, यानी वहाँ पर जलाने की प्रक्रिया या सुविधा दी जाएगी दोस्तों। चेंबर ऑफ फार्मर्स बनाने की योजना, एक नई योजना है सरकार की, चेंबर ऑफ फार्मर्स, ताकि यहाँ के किसानों को बाजार मिल सके। बहुत ही स्वागत योग्य कदम है दोस्तों, इसको कहेंगे हम। और फसल राहत योजना, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा का ही नाम बदलकर फसल राहत योजना किया गया है। अगर हम बात करें दोस्तों ग्रामीण विकास की, तो ग्रामीण विकास में इस बार 9584 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है और पिछले बार यह 8309 करोड़ था, यानी कि इस बार 1275 करोड़ रुपया ज़्यादा दिया गया है ग्रामीण विकास विभाग में। लेकिन खर्च की बात करें दोस्तों तो पिछले बार के जो बजट का पैसा था उसमें से मात्र 60%
रुपया यानी कि बजट का ही 60% को ही खर्च करने सकी थी सरकार, बाकी पैसा बचे हैं। इस बार सरकार ने एक अनुमान लगाया है कि 2.45 लाख पक्का मकान बनाकर गरीबों को दिया जाएगा। 4,22,125 आवासों के विरुद्ध इस बार 3,35,307 आवास को ही स्वीकृति दी जाएगी, यानी कि आवासों की संख्या में कमी की गई है। इसमें से जो 37,981 आवास पूर्ण हो चुके हैं दोस्तों। इस बार सरकार ने 3,000 नए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास बनाने की योजना बनाई है। 1100 लाख रोजगार सृजित, यानी मनरेगा के तहत 1100 लाख दिनों की रोजगार सृजित करने की योजना सरकार बनाई है और मनरेगा में 3,770 करोड़ रुपया आवंटित किया है दोस्तों। प्लास ब्रांड से निर्मित उत्पादों को विस्तार देने की योजना बनाई है। सरकार ने इस बार फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत हड़िया बेचने वाली महिलाओं को आजीविका उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। यह स्वागत योग्य है दोस्तों। फिर बिरसा कृषि ग्राम योजना, बृहद कृषि हरित ग्राम योजना की योजना है, जिसमें 25,000 एकड़ बागवानी में आम का पेड़ लगाए जाएंगे, अन्य पेड़ लगाए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें पर्यटन क्षेत्र में, तो उसमें 327 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है और पिछले बार 320 यानी कि 700 करोड़ रुपया ज़्यादा किया गया था। सरकार इस पर भी इस पैसा को खर्च नहीं कर पाई थी, मात्र 13% खर्च कर पाई थी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम बात करें, इस बार सरकार ने खेल के और पर्यटन क्षेत्र में सभी गांवों में एक सिद्धू कानू क्लब बनाने का, एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना का, महिला फुटबॉल को बढ़ावा देने का और 9 जनजातीय भाषा के लिए भाषा केंद्र बनाने की योजना बनाई है। अगर हम बात करें दोस्तों खाद्य आपूर्ति विभाग का, तो उसमें इस बार 2060 करोड़ का आवंटन किया गया है और पिछले बार यह 1514 करोड़, यानी कि इस बार 545 करोड़ की बढ़ोतरी की गई है। लेकिन खर्च की बात करें दोस्तों तो 47 करोड़ रुपया 47% ही खर्च कर पाई थी, यानी कि 53% पैसा आज भी सरकार के विभाग पर है। ये जनवरी तक की बात बता रहे दोस्तों। अभी तक जितने भी खर्च किए गए हैं ये जनवरी मास तक के ही खर्च की आंकड़े हैं दोस्तों। इस बार सरकार ने गुरुजी किचन योजना, जो मुख्यमंत्री किचन योजना थी, उसको बदल के गुरुजी किचन योजना का नाम देकर के उसको रखा गया है। दुकानदारों को राशन कार्ड की संख्या में समानता दी जाएगी, यानी कि प्रत्येक राशन कार्ड जो दुकानदार हैं उनके पास समान राशन होंगे। जिनके पास ज़्यादा राशन कार्ड होते तो उसको ज़्यादा लाभ होता था, जिसके पास कम होते तो उसको कम लाभ होता था। इसे सरकार ने समानता बरतने की बात की है, यानी कि सभी दुकानदारों के पास एक समान कार्डधारियों की संख्या होगी। उसके बाद सरकार ने पिछले बजट में भी धोती या लुंगी या एक साड़ी 10 रुपये प्रति पीस देने की योजना बनाई है दोस्तों। अगर हम दोस्तों इन आंकड़ों को देखें तो आंकड़ों को देखने से ऐसा लगता है कि इससे बेहतर बजट कुछ हो ही नहीं सकता है, लेकिन यह आंकड़ों का खेल है दोस्तों। सरकार की मंशा पर क्या है कि सरकार ने पिछले बार भी बजट में 86,000 करोड़ का बजट बनाई थी, लेकिन सरकार 40,000 भी खर्च नहीं कर पाई, यानी कि सरकार 50% भी पैसे को खर्च नहीं कर पाई। कहीं ना कहीं सरकार की मंशा कथनी और करनी पर यह प्रश्न चिन्ह लगाता है दोस्तों। यानी कि सरकार लोगों को एक झांसा देती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। ये सरकार इस बजट में इस बार जो अपने घोषणा पत्र में जो सरकार ने घोषणा की थी, उन घोषणाओं का भी कहीं पर सरकार ने वर्णन नहीं किया है। सरकार ने कहा था 5 लाख प्रत्येक वर्ष नौकरी दी जाएगी, रोजगार दिया जाएगा, कहीं से इसका जिक्र नहीं है। सरकार ने कहा था कि हम हजारीबाग चाईबासा को राजधानी उपराजधानी बनाएंगे, उसकी चर्चा नहीं है दोस्तों। सरकार ने कहा था 5,000 और 7,000 बेरोजगार युवकों को महीना 5,000 स्नातकों को और 7,000 स्नातकोत्तरों को भत्ता दिया जाएगा, उसकी भी चर्चा इस पर सरकार ने नहीं की है। यानी कि सरकार कहीं ना कहीं चुनाव जीतने से पहले जो वादे किए थे लोगों के साथ, उस वादों को धरातल पर उतारने का कहीं से भी इस बजट में सुगबुगाहट या उसका लक्षण दिखाई नहीं देता है दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों कि ये बजट कैसा है, तो सरकार की पिछली बजट को खर्च को देखते हुए इस बजट को हम यही कह सकते हैं कि सरकार की ये ढकोसला होगा, लोगों को धोखा देने की, या एक प्रकार का हम कहें तो आई वॉश होगा। लोगों को यह दिखाने का काम किया है कि हम बहुत ज़्यादा कुछ करने जा रही है, लेकिन आप देखिएगा साल होते होते ढाक के 3 पात होगी ये सरकार रोती रहती थी कि हमारे पास पिछली सरकार ने
खजाना खाली कर दिया गया था, खजाना खाली कर दे के चले गए थे, दोनों हाथों से लुटाया था। एक अभी हाल ही में जेवीएम के विधायक वहां पर गए हैं, उन्होंने सदन में कहा कि दोनों हाथों से लुटाया, उसकी जांच चल रही है। सरकार के पास अगर पैसा नहीं था, इतना बड़ा बजट आखिर कहां से सरकार बना पाई? यानी कि साफ है दोस्तों कि कोई भी सरकार पैसा जमा करके नहीं जाती है। सरकार अपने राजस्व की उगाही करती है एक साल में, उसी को खर्च करती है अगले साल में दोस्तों, या जो योजना बनाती है इस साल में उसी को उगाही करके उसे ही खर्च करती है। कोई सरकार किसी बैंक में हमारे बाद में कोई सरकार आएगी उसके लिए पैसा जमा करके नहीं जाती है। अतः हेमंत सरकार से निवेदन होगा कि अपने पूर्व की सरकार को कि खजाना खाली कर दिए हैं, दोनों हाथों से लुटा दिए हैं, जैसा आरोप लगाना बंद कर दे, क्योंकि झारखंड की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। उनको सब समझ में आता है कि झारखंड सरकार का बैंक में पैसा रखा हुआ नहीं है। झारखंड सरकार टैक्स में जो वसूलती है, राजस्व जो वसूलती है, उसी को खर्च करती है दोस्तों। ये सब हमारे पास है। हेमंत सरकार जब आई थी तो वो राजस्व उगाही नहीं कर पाई थी दोस्तों, वो चुनाव में ही व्यस्त हो गई थी, जिसके कारण सरकार को काफी नुकसान होना पड़ा था। और उसका सारा जो दोष उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार को डाल दिया था, उसमें श्वेत पत्र भी जारी कर दिया था दोस्तों। तो कहीं ना कहीं यह झारखंड की जनता को उल्लू बनाने की या धोखा देने की एक कवायद था दोस्तों। तो दोस्तों यही था झारखंड सरकार का बजट। मुझे लगता है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें दोस्तों। तब तक के दोस्तों नमस्कार, जोहार, जय हिंद।